जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र वंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक 11 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा समुच्च या सेट है उसके बारे में। ठीक है ना। इसके कॉन्सेप्ट को हम बड़े बारीकी से और रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो पूरा चैप्टर आप पकड़ लेंगे और उसको आप बारीकी से कर पाएंगे और चीजें समझ पाएंगे, और आप 12th में भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे और भी चीजों में इम्प्लीमेंट होता है, जैसे प्रायिकता भी लास्ट वाला चैप्टर है, उसके अलावा बहुत सारे समुच्च वगैरह हैं उनमें भी यूज होगा, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर पाएंगे। इसलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी से समझ लेते हैं। अभी तक आपने कहीं इस तरीके से ना समझा होगा, मैं इनको रियल लाइफ के एग्जांपल से चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगली वीडियो में हम इसके सवाल कर लेंगे। ठीक है। तो अभी अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको अभी सेट को हटाओ और सेट में से एस हटा दो, सेट में से एड हटा दो सेट्स में से, तो अब क्या बचा हमारे पास? सेट बचा। और सेट को आप याद करने की ये कोशिश करो कि कहाँ कहाँ आपने सुना है रियल लाइफ में। आपने कहीं तो सेट सुना होगा ना। जैसे मैंने ये सुना है कि मेरे बाल सेट कर दो भाई, सुना है? या मेरा बिजनेस सेट कर दो भाई, मेरा फ्यूचर सेट कर दो भाई, ये काम हो जाए तो फ्यूचर सेट है भाई। जैसे हमने रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल लिए, जैसे आप गूगल माय बिजनेस के नाम से सुना होगा, तो वो बोलता है हाउ टू सेट अप गूगल माय बिजनेस। मैं अपने गूगल माय बिजनेस को किस तरीके से सेटअप करूं, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे भी आपने सुना है सेट आ रहा है, क्या आ रहा है? सेट आ रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा जी, हाउ टू सेटअप माय माय गूगल बिजनेस या माय बिजनेस। ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि यार ये वाला बिजनेस मेरा सेट हो जाए ना तो मेरा फ्यूचर जो है एकदम सेट है, बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा अपनी मम्मियां जो बोलती हैं उसके बारे में सुनिए कि बर्तन सेट खरीदना है। क्या खरीदना है? बर्तन सेट खरीदना है, या बर्तन सेट लेके आओ मेरे पास। ठीक है ना। इसी तरीके से हम भी कम है क्या, हम भी सोचते हैं कि यार इस वाली क्लास में पास हो जाऊं तो मेरा फ्यूचर जो है वो सेट है। समझ गए? तो इस तरीके से सेट शब्द हमने बहुत बार सुना है, पर ये सेट है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेट कुछ नहीं है, सेट कुछ चीजों का इकट्ठा समूह है। कुछ चीजें इकट्ठी हैं उनको हम सेट बोलते हैं। जैसे आपको ये बर्तन सेट दिख रहा है, तो इसमें ये थाली है, इसके अलावा कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, फिर यहाँ पे एक थाली है, कटोरियां हैं। इन सब के मिलने से जो है सेट बन रहा है। हम एक थाली को कभी सेट नहीं बोलते, हम एक गिलास को कभी सेट नहीं बोलते। ये अकेला पेन है, मैं इसको कभी सेट नहीं बोलूंगा। इसके बहुत सारे पेन मेरे पास होंगे, जब मैं बोलूंगा इस पेन का सेट है। समझ गए? तो सेट क्या है? समूह है, किसी भी चीजों का समूह है, इसी को हम सेट बोलते हैं। अब ये सेट और समुच्च हमारे मैथ में है, तो मैथ में भी किस इसकी परिभाषा होगी? तो मैथ में इसकी परिभाषा इस तरीके से है, जो लैंग्वेज वाली परिभाषा है उसको छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट में हम समझ के आ पा रहे हैं उससे, उसको सुनो। देखो, मैथ में जो समुच्च या सेट की परिभाषा उन्होंने बोली है, वो ये बोलते हैं कि समुच्च या सेट, हम किसी वस्तुओं के समूह को कहेंगे, पर उसको कब कहेंगे? जब वो सबके लिए एक सा होगा। समझ रहे हो ना? सबके लिए एक सा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास होल नंबर का समूह है, क्या है? होल संख्याओं का समूह है, तो वो क्या हो जाएगा? आप समझ जाएंगे होल संख्याएं कौन सी, जीरो से लेके अनंत तक। आप किसी और से बोलेंगे वो भी समझ जाएगा, जीरो से लेके अनंत तक, ये होती हैं होल संख्याएं। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर है, या पिक्चर्स हैं, मेरे जो पसंदीदा हीरो हैं उनकी बहुत सारी पिक्चर मेरे पास हैं, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा फेवरेट हीरो है वो आपका भी है क्या, या किसी और का है क्या। जैसे हो सकता है मेरा अक्षय कुमार हो, आपका ऋतिक रोशन हो, या आपका अक्षय कुमार हो, मेरा ऋतिक रोशन हो, किसी और से पूछेंगे उसका आमिर खान हो। समझ रहे हो? तो ये सबके लिए एक सा नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेट नहीं है भाई। सेट कौन सा है? जो होल संख्या वाला सेट है। एक और चीज समझते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक साल में जितने महीने हैं उनका सेट बनाओ, तो आप बना देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना। अगर मैं किसी और से बोलूंगा कि एक साल के महीनों का सेट बनाओ, तो वो भी बना देगा भाई साहब। आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी यही बनाऊंगा। तो ये सबके लिए एक सा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। चीजें समझ में आ रही? अगर नहीं आ रही थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे और चीजें अपन लेके आए आपके लिए, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम इस पिक्चर से समझने की चीजें करते हैं कुछ कोशिश। देखो, आपको यहाँ पे एक टोकरी दिख रही है, या इसको कटोरा बोलते हैं हम।
कटोरा में मुझे 4 फल दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक संतरा दिख रहा है, एक सेव फल दिख रहा है, केला दिख रहा है, और उसके अलावा नाशपाती जिसे बोलते हैं हम वो दिख रहा है। आपको भी वही दिख रहा है, किसी और से पूछेंगे तो उसको भी यही बोलेगा। तो इनका एक सेट है, ये सबके लिए चीजें सेम है, किसी के लिए बदल नहीं रही हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेट। और सेट को आप क्या करिए, क्रम से याद रखने की जरूरत मत रखिए कि पहले संतरा आएगा पहले केला आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे 4 स्टेपें लिखी हैं मैंने, ये चारों ही अलग अलग हैं। क्या है? चारों अलग अलग हैं, पर ये चारों ही सेट हैं, क्योंकि आगे पीछे होने से यहाँ पे कोई मतलब या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि आगे पीछे हो जाएंगे एलिमेंट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या बोलते हैं? याद रखो, इनको बोलते हैं एलिमेंट। जो अंदर लिखे होते हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, समझ गए। तो एलिमेंट्स अगर आगे पीछे हो रहे हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने लिख के रखी हैं, ये वाली। इसका पूरे का एक ही मतलब है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा वाला निशान दिखेगा। कौन सा वाला? ऐसा वाला। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं हम? बिलोंग्स टू। देखो इसका मतलब क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का है, लेकिन हमारे लिए सबसे यूज होना है सवालों में। इसको लिए हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। जैसे हम बोलेंगे कि समुच्चय बी में या सेट बी में बिलोंग करता है कौन? मैंगो, ठीक है ना। आम इसमें बिलोंग करता है कौन से में? सेट बी में बिलोंग करता है आम, तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू आम। अगर यहाँ आम की बजाय में कुछ और लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अनार, तो अनार यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। अनार क्या नहीं कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बी नॉट बिलोंग्स टू अनार। समझ गए? बी नॉट बिलोंग्स टू अनार। इस तरीके से इस चीजों को जो है सामने पेश किया जाता है या लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ साथ हम परिभाषा समझ गए, सेट समझ गए। इसके साथ हुआ क्या कि इसकी किताबों में क्या दिया है वो बाद में चलेंगे, पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ समूह हम समझ लेते हैं या सेट्स हम समझ लेते हैं। हुआ क्या कि कुछ चीजें सबके लिए कभी नहीं बदलती। क्या होती? हमारे लिए या किसी के भी लिए भी कभी ये चीजें नहीं बदलती, तो उसको एक साथ लिख दिया गया। जैसे n आपको दिख रहा है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स का समूह। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेके अनंत तक। उसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स भी किसी के लिए नहीं बदलते। जो नंबर लाइन पे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं। किसी इंटीजर्स अगर प्लस प्लस वाले लिख रहे हैं तो जेड प्लस लिखेंगे, और माइनस वाले लिख रहे हैं तो जेड माइनस लिखेंगे। उसके बाद आर का मतलब है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। आर प्लस का मतलब प्लस वाली, माइनस का मतलब माइनस वाली, ठीक है ना। इसके अलावा आप रैशनल नंबर्स आपको पता ही है, क्यू प्लस क्यू माइनस, मतलब जो प्लस माइनस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 5। इसको क्या बोला जाता है? इसको 5 पढ़ते हैं हम। एक टेबल आपको देंगे, इस वाली वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में दे देंगे। इसमें जितने भी 11th क्लास में सिंबल यूज होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा बिलोंग्स टू, इसके अलावा सिग्मा, ओमेगा, ये सारी चीजें, इनको क्या क्या पढ़ा जाता है वो एक टेबल बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उससे चीजें याद रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं हम एम्प्टी। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली। जैसे कोई भी चीज सेट के अंदर है ही नहीं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? ये मंझले कोष्टक में लिखने के बाद हम इसको लिख देंगे 0, यानी एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है 5 सेट, ठीक है। तो ये सेट सबके लिए कॉमन है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे थ्योरी पढ़ना, तो वहां पे आपको ये एग्जाम्पल से पहले मिल जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा इंक्रीज करके थोड़ा अच्छी तरीके से जमा दिया। अब हिंदी वाले भी समझ गए होंगे इसको, और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने दोनों चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। अभी हम चलते हैं किताब के ऊपर। किताब में हमारे पास इस सेट को या समझ को लिखने की 2 विधि दी है। कौन कौन सी विधि दी है? पहली विधि को हम बोलते हैं रोस्टर। कौन सी बोलते हैं? रोस्टर विधि, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। पहली विधि को हम बोलते हैं रोस्टर। कौन सी? रोस्टर या सारणी वृद्धक्रम। दूसरी को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण। कौन सी बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। ये 2 विधियां इसको लिखने की होती हैं। दोनों को हम इसी वीडियो में समझ ले रहे हैं। देखो कुछ चीजें एग्जाम्पल से समझी जाएं
कुछ चीज़ें जो है एग्जाम्पल से समझी जाए तो अच्छे से समझ में आती हैं, ऐसे समझने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल लिखा दिख रहा है, ये सवाल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी यहाँ पे लिख रहा है 2 डैट्स लगे हैं, 2 डैट्स लगे हैं जो घड़ी में लगे रहते हैं ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट। क्या पढ़ते हैं? सच डैट। सच डैट ऐसे पढ़ेंगे, एक्स सच डैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो क्या पढ़ेंगे? इसको सच दैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सच दैट पढ़ेंगे। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और इसी के साथ इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसको जो आपको रूप दिख रहा है यहाँ पे, अभी जो लिखा है ना कि एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको हमको क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो एक क्वेश्चन से हमने दोनों विधियां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है समुच्चय निर्माण रूप, और इससे लिखना है उसको बोलते हैं रोस्टर रूप। अच्छा, एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है, तो कौन कौन सी संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है छोटा होता है 40 से? तो 1 का होता है। किसका होता है? 1 का होता है। फिर उसके बाद 2 का होता है, 2 का 4 होता है। फिर उसके बाद 3 का होता है। 3 के बाद आप लिख सकते हैं कि 4 का भी होता है। 4 का क्या होता है? 16 होता है, यानी कि 40 से छोटा हो गया। 5 का भी छोटा होता है। फिर 6 का भी छोटा होता है। 6 का क्या होता है? 36 होता है। तो ये ही वो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा होता है। ये वो संख्या है जिनका स्क्वायर 40 से छोटा होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? ए बराबर कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय का क्या है? समुच्चय का रोस्टर रूप है। क्या है? रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप है, ठीक है ना। ये समुच्चय का क्या है? रोस्टर रूप है। बात समझ में आ गई? ये समुच्चय का रोस्टर रूप है। अभी हम समुच्चय निर्माण रूप भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है ना, इससे चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो, अभी हमको क्या सवाल दिया है? जो सवाल हमको दिया है वो किसमें है? रोस्टर रूप के अंदर है। किसके अंदर है? रोस्टर रूप के अंदर है। इसको हमको क्या करना है? अभी समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप के अंदर कैसे लिखते हैं? समुच्चय निर्माण रूप के अंदर जो अभी हमने इससे रोस्टर में लिखा था उसी तरीके से। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये क्या है? एक्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये रोस्टर रूप में, अब इसको समुच्चय में बनाना है। तो क्या करेंगे? हम ए लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे, फिर ये बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है? संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ लिखो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या हो गई, बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए लिखने में समस्या हो रही है, थोड़ा मैं क्लियर नहीं लिख पाया, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि एस सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इस तरीके से इसको हमको लिखना था और इसको हम लिख पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे सवाल समझे होंगे। मैं ये आपसे क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बाकी के जो एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 5 है, इनको आप मुझे करके बताना कि आपको एग्जाम्पल करने में सरल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो आगे की जो हम वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन वाली, उसमें उनको इंक्लूड कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आए होंगे तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।